ऋषिगण अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हे महामुनि, आगे की कथा श्रवण करने से आपसे एक प्रश्न की आज्ञा चाहता हूं। अवश्य शौनक ऋषि। हे महामुनि सूत जी, आत्मा को कभी मृत्यु नहीं है, मृत्यु केवल शरीर को प्राप्त है। जो शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, विधाता का यह नियम है कि पुनः उस शरीर की रचना नहीं हो सकती। निसंदेह विधाता का यही नियम है। वो शरीर जो एक बार मिट्टी में मिश्रित हो जाए, उसे पुनः अपना आकार प्राप्त नहीं हो सकता। उत्तर जानने के लिए यही जिज्ञासा तो मन को विचलित कर रही है कि कामदेव को पुनः शरीर कैसे प्राप्त हुआ। हमें ज्ञात था शौनक जी कि आप यही प्रश्न करेंगे, किंतु ये रहस्य हम समय पर ही व्यक्त करेंगे कि कामदेव को पुनः शरीर प्राप्त हुआ या नहीं। कथा का श्रवण करें, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। जैसे महर्षि सूत जी की इच्छा। सो ऋषिगण, इस पुनीत कथा में आप सब जिस अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, वहां बड़ी जटिल समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। देवी रति अपने पति कामदेव का जीवन दान मांगने शिव महादेव के समक्ष पहुंचती हैं, किंतु वहां भी उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। हे महर्षि, यदि देखा जाए तो कामदेव के मृत्यु के उत्तरदायी इंद्रदेव ही हुए। उनकी मृत्यु तो विधि का विधान है। इंद्रदेव तो केवल कारण बने हैं। वो स्वयं भी चिंता में है कि किस प्रकार कामदेव को जीवित किया जाए, किस प्रकार देवी रति को शांत किया जाए। हे महामुनि, क्या कोई ऐसा देवता नहीं जो देवी रति को न्याय दिला सके? शौनक जी, आपने देखा नहीं, समस्त देवतागणों ने देवी रति के लिए न्याय के प्रति अपना स्वर ऊंचा किया। वायुदेव और अग्निदेव तो भोलेनाथ की समाधि भंग करने भी पहुंच गए, किंतु उन्हें क्या प्राप्त हुआ? श्राप। देवर्षि नारद इस बात पर क्रोधित भी हैं कि वायुदेव और अग्निदेव महादेव की समाधि भंग करने क्यों गए, जबकि वो महादेव तक पहुंचने के लिए देवी पार्वती को माध्यम बनाए आए हैं। और ये कि उनकी दृष्टि आने वाले विनाश की ओर है। वो विनाश क्या है? आइए इस कथा में श्रवण करें। तारकासुर की प्रसन्नता हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। केवल एक कामदेव के भस्म हो जाने से लाखों समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो गई हैं। क्या वो इसलिए प्रसन्न है कि इंद्रलोक के अतिरिक्त उसने अन्य लोकों पर भी अपना राज्य स्थापित कर लिया है? नहीं, वो प्रसन्न है इसलिए कि सदैव यहाँ उसी का राज्य चलेगा। उसे अपने वंश की कोई चिंता नहीं है। उसका वंश तो सदा यहाँ विद्यमान है और न ही उसे चिंता है अपनी मृत्यु की। चिंता का विषय है हमारे लिए। हमें तारकासुर को मारने के लिए शिव महादेव का अंश चाहिए, और वो अंश हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब कामदेव जीवित हो। तो क्या ये समझ लिया जाए कि इंद्रलोक हमें दोबारा प्राप्त नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अवश्य प्राप्त होगा, यदि एक बार हम शिव महादेव की समाधि को भंग करने में सफल हो जाएं। यदि कामदेव एक बार फिर से जीवित हो जाएं, तो एक बार विजय फिर से हमारे हाथों में होगी। तारकासुर पर विजय तो हम उसी समय प्राप्त कर लेते। हमारी शक्ति के सामने उसकी योग्यता ही क्या थी, परंतु इसका श्रेय जाता है ब्रह्मदेव को। यदि ब्रह्मदेव उसे वरदान नहीं देते तो हमारी पराजय असंभव थी। जो बीत चुका है उस विषय पर बात करना व्यर्थ है। इस समय समस्या है पिताश्री की समाधि भंग करने की। वायुदेव और अग्निदेव जैसे बलिष्ठ देवता भी असफल होकर लौट आए हैं और देवी पार्वती ने अभी तक पूजा शुरू नहीं की है। समय जितना नष्ट होता जाएगा, समस्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। देवर्षि नारद को हमारी चिंता हमसे अधिक है। यदि उन्होंने हमें वचन दिया है
कि वो देवी पार्वती को महादेव की समाधि भंग करने के लिए कहकर आए हैं, तो देवी पार्वती अपनी तपस्या के लिए अवश्य स्थान ग्रहण करेंगी। तपस्या में बैठे हैं देवी, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। महादेव के चरणों में आपको स्थान चाहिए। मेरे हृदय से पूछिए, मैं कहाँ जाऊं? मेरा स्थान तो छीन लिया आपने। आप अपनी तपस्या पे नहीं, मेरे पति की सुलगती हुई चिता पर बैठी हैं आप। मेरी ओर देखिए देवी, न्याय कीजिए मेरे साथ। मैं रति हूँ, रति। मुझे विधाता ने प्रेम का प्रतीक बनाया है। मैं पूछती हूँ, जब मेरा प्रेम मुझसे छीनना ही था, तो मेरे रोम रोम में प्रेम बसाया ही क्यों? मेरे कामदेव को मुझसे क्यों छीना? कुछ तो उत्तर दीजिए देवी। यदि मैंने भी अपने प्राण त्याग दिए, तो इस संसार में प्रेम कहाँ रहेगा? आप अपने महादेव को कैसे प्राप्त कर पाएंगी? मेरे प्राणेश्वर के प्राण लौटा दीजिए देवी। मेरे कामदेव को जीवित कर दीजिए। मेरे कामदेव को जीवित कर दीजिए। नारायण 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 नारायण। धीरज धरे देवी, धीरज धरे। धीरज तो वही धर सकता है ना, जिसकी कोई आशा हो। मेरी तो सारी आशाएं मेरे कामदेव के साथ जलकर भस्म हो गई। अब मैं किस आशा पर धीरज धरूं? नारायण नारायण। विश्वास रखें देवी, केवल आप ही नहीं, सारी सृष्टि और समस्त देवलोक इसी चिंता में है कि आपके पति कामदेव को कैसे जीवित किया जाए। और केवल चिंता में ही नहीं, अपितु इस संबंध में योजनाओं के चक्रव्यूह की रचना की जा रही है। देवी पार्वती की तपस्या देख रही हैं आप? इनकी ये तपस्या उसी चक्रव्यूह की रचना का एक रूप है देवी। व्यर्थ रह जाएगा आपका ये चक्रव्यूह जिस दिन देवी पार्वती अपनी तपस्या नहीं, अपने प्राण त्याग देंगी। पहले तो वो फल फूल और जल के सहारे सांस भी ले रही थी, किंतु केवल वायु पर वो कब तक जीवित रहेंगी महर्षि? आप समझी नहीं देवी। देवी पार्वती की ये तपस्या उसी चक्रव्यूह का एक अंश है। देवी पार्वती की तपस्या ही महादेव की समाधि को भंग करेगी। मैं तो समझ रही हूँ महर्षि, किंतु आप नहीं समझ रहे हैं। जब तक महादेव की समाधि टूटेगी, तब तक देवी पार्वती की श्वासों की माला भी टूट चुकी होगी। नारायण नारायण नारायण। विश्वास करें देवी, महादेव की समाधि अवश्य टूटेगी, अवश्य। अपने विश्वास पर इतना अभिमान न करें महर्षि, अन्यथा समस्त देवताओं को मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहेंगे आप। वो समस्त दैवी शक्तियां जो हमारे असुर राज्य को नष्ट करने का प्रयास करेंगी, हमारे द्वारा नष्ट कर दी जाएंगी।
युवराज। मृत्यु मणिका और दानव लक्षणा, असुर राज्य के विनाश का चक्रव्यूह रचने का षड्यंत्र आरंभ हो गया है और इस चक्रव्यूह को तोड़ने का भार हम तुम दोनों को सौंप रहे हैं। महाबली संहार का असुर के आदेश का पालन किया जाएगा, किंतु असुर राज्य के विनाश की कामना कौन कर सकता है? वही कायर देवतागण जो हमारे पिता श्री तारकासुर से पराजित होकर अन्य देवलोकों में अपने छुपने का स्थान ढूंढ रहे हैं। उन्हें कहीं स्थान नहीं मिलेगा युवराज, उन्हें आपकी शरण में आना पड़ेगा। किंतु इस समय हमारी समस्या देवतागण नहीं, वो अशिष्ट पार्वती है, जिसने उस अघोरी शिव की समाधि को भंग करने का निर्णय लिया है। और इससे पूर्व कि वो अपने इस लक्ष्य में सफल हो जाए, जाओ और जाकर उसे भस्म कर दो। किंतु युवराज, आपके शत्रु में सर्वप्रथम इंद्रदेव का नाम आता है। देवी पार्वती आपका क्या अनिष्ट चाहती हैं? मृत्यु मणिका, उसे देवी मत कहो। तुम नहीं जानती कि उसका प्रयोग किस चक्रव्यूह की रचना के लिए किया जा रहा है। कैसे चक्रव्यूह की रचना युवराज? हमारे पिता श्री तारकासुर के वध की चक्रव्यूह रचना। क्या महाराज तारकासुर का वध? हाँ, ब्रह्मदेव का अभिशाप है कि हमारे पिता श्री तारकासुर का वध पार्वती से होने वाले पुत्र के हाथों होगा। यदि हम पुत्र के उत्पन्न होने से पूर्व ही पार्वती का वध कर दें, तो पुत्र कहां से होगा? इसलिए तुम दोनों तत्काल जाओ और पार्वती को मृत्यु के गर्भ में सुला दो। जो आज्ञा युवराज। पार्वती को मृत्यु दंड देने के लिए हमारा यह अभिमंत्रित जल लेकर जाओ और इस जल से पार्वती के अस्तित्व को मिटा दो। जैसे ही ये जल पार्वती के शरीर पर पड़ेगा, उसका शरीर भस्म हो जाएगा। जाओ। किंतु युवराज, हम तो असुर शक्तियां हैं, तो वो हमारा विनाश कर देंगे। मृत्यु मणिका, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें पार्वती के समक्ष ऐसे रूप में भेजेंगे, ऐसे रूप में भेजेंगे कि तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा और तुम्हें क्षति पहुंचाने की चेष्टा कोई भी नहीं कर सकता। हम समझे नहीं युवराज। ये अभिमंत्रित जल लेकर जब तुम पार्वती के समक्ष पहुंचोगी, तो तुम्हारा रूप पार्वती की प्रिय सखी चंद्रप्रभा और नंदा जैसा होगा। क्या? हाँ, और यदि कोई देवता तुम्हारे कार्य में बाधा डालने की चेष्टा करे, तो उससे कहना कि ये जल पार्वती की मातेश्वरी ने भेजा है, जिसमें उनके जीवन के सारे पुण्य मिश्रित हैं। जाओ, शीघ्र जाओ। इस जल में पार्वती की मृत्यु है और हम उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करेंगे। जाओ। देवी नंदा, ये मुझे सखी पार्वती के कठोर तप की शक्ति दिखाई दे रही है। फिर भी मुझे इस कार्य को करते हुए दुख होगा। किस कार्य को? यही कि सखी पार्वती की घोर तपस्या को भंग करने का अशुभ कार्य मुझे अपने हाथों से करना पड़ रहा है। जिस अशुभ कार्य का परिणाम शुभ हो देवी नंदा, उसे करने का दुख कैसा? और आप ही ने तो कहा था ना कि सखी पार्वती शिव महादेव के साथ कभी सुखी नहीं रह सकती। नारायण नारायण। हमें सखी पार्वती के लिए इस तपस्या को भंग करना ही होगा। मैं अपनी सखी को इस यातना में कभी नहीं देख सकती। हाँ चंद्रप्रभा, किंतु सखी पार्वती को देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसे दुख और यातना में भी सुख का आभास मिल रहा है। कहीं हम इसकी तपस्या भंग करके अपराधी न हो जाए। ये आप क्या कह रही हैं देवी नंदा?
यदि हमें सखी पार्वती के प्राणों की तनिक भी चिंता है तो इस जल को फेंककर उनकी तपस्या को भंग करना ही होगा। उन्हें शिव महादेव के मोह जाल से मुक्त करना ही होगा। जल फेंकिए देवी नंदा, जल फेंकिए। मैं आई तो संकल्प करके ही थी, किंतु अब मेरे हाथ कांप रहे हैं। हम सखी पार्वती की हार्दिक इच्छा को तोड़ने जा रहे हैं। नहीं देवी नंदा, ये समय किसी अमंगल वार्ता करने का नहीं है। सखी उमा के हृदय से जो स्वर निकल रहा है, उसकी ध्वनि, उसका नाद समस्त दिशाओं में गूंज रहा है और निश्चित ही इस मंत्र का प्रभाव शिव महादेव पर अवश्य पड़ेगा। इसलिए सखी उमा के इस नाद को बंद करना होगा। इसे बंद करना ही होगा सखी। हाँ चंद्रप्रभा, जो अनिवार्य है उसे करना ही होगा। ये कैसा चमत्कार है नंदा? विश्वास तो मुझे भी अपनी आंखों पर नहीं हो रहा। ये क्या हो गया चंद्रप्रभा? पार्वती की माता ने अपने सारे जीवन के सत्य कर्मों का पुण्य इस जल में अर्पित किया था और ये जल देवी पार्वती को छूने तक में असमर्थ सिद्ध हुआ है। हाँ चंद्रप्रभा, सारा जल व्यर्थ हो गया। नारायण नारायण नारायण। देवी नंदा, माता के सारे पुण्य असमर्थ नहीं, व्यर्थ सिद्ध हो गए और ये भी स्पष्ट हो गया कि देवी उमा की तपस्या के समक्ष कोई भी शक्ति नहीं ठहर सकती। देवी उमा का संकल्प अब कोई भी नहीं मोड़ सकता। देवी नारायण नारायण नारायण। देवी नंदा, आपने जो कुछ भी यहाँ पर देखा है उसका संपूर्ण वृतांत देवी उमा की मातेश्वरी को अवश्य सुना दीजिएगा। नारायण नारायण। चिंता की आवश्यकता नहीं, निश्चय उन दोनों ने पार्वती को मृत्यु के गर्भ में पहुंचा दिया होगा। हम उन्हीं दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम दोनों अपना कार्य पूर्ण करने के पश्चात ही हमारे समक्ष उपस्थित हुई हो। पार्वती के अस्थियों की राख हमारे समक्ष डाल दो। हम इस राख को अपने पिताश्री देवलोक विजेता तारकासुर के चरणों में भेंट कर देना चाहते हैं। प्रभु, मृत्युमणिका, तुम यही कहना चाहती हो ना कि हमारे दिए हुए अभिमंत्रित जल ने पार्वती को भस्म कर दिया? तो ये तो निश्चित ही था। पार्वती की मृत्यु देवलोक पर असुरराज की सबसे बड़ी सफलता है। लाओ ये कलश हमें दे दो। क्षमा करें युवराज, इस कलश में केवल आपकी निराशा के अश्रु हैं। क्या? हमारी निराशा के अश्रु? प्राणों की रक्षा युवराज, प्राणों की रक्षा। नहीं, नहीं, हम अपनी पराजय का समाचार नहीं सुनना चाहते। हम केवल अपनी विजय के प्रत्याशी हैं, केवल विजय के, जिसमें पार्वती की मृत्यु सर्वोपरि है। ये कार्य सिद्ध होना तो असंभव है युवराज। वो अभिमंत्रित जल जो आपने दिया था वो व्यर्थ हो गया। नहीं, कदापि नहीं। हमारा दिया हुआ अभिमंत्रित जल व्यर्थ हो जाए। हमारा विश्वास कीजिए युवराज, जैसे ही हमने जल तपस्या में बैठी हुई पार्वती के ऊपर डाला, सारा जल ही अंतरिक्ष में रुक गया। नहीं, 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 उस मृच्छालाधारी शिव के मोह पाश में बंधी हुई पार्वती को मृत्यु दंड देना ही होगा। उसकी तपस्या को भंग करना ही होगा। यदि मेरा अभिमंत्रित जल उसे भस्म नहीं कर सका तो संघार का सुर की खड़क उसे मृत्यु दंड देगी। अब मैं स्वयं उसे मृत्यु दंड देने के लिए, उसका वध करने के लिए यहाँ से प्रस्थान करूंगा। संघार का सुर की विनाश लीला तो अत्यंत भयंकर रूप धारण करती जा रही है प्रभु।
और आप शांत बैठे हैं। पिता तारकासुर तो जगत पिता ब्रह्मदेव से वरदान पाकर समस्त देवलोक पर अपना अधिकार प्राप्त कर चुका है, किंतु पुत्र तो सृष्टि की विनाश लीला में पिता से भी अधिक अत्याचारी है। देवी, अत्याचार की आयु अधिक नहीं होती है, इसका अंत निश्चित ही होगा। किंतु इस बात में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि इस समय संहार का असुर वरदान में प्राप्त हुई शक्तियों का अनुचित लाभ उठा रहा है। किसी भी देवता का उसके समक्ष युद्ध करना पराजय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। स्वामी, समस्त देवलोक के साथ ही नहीं, ये तो सारी सृष्टि के साथ अन्याय है। यदि असुर राज्य स्थापित हो गया तो कामदेव किस प्रकार जीवित होंगे? जगत पिता ब्रह्मदेव ने जो वरदान दिया है कि तारकासुर की मृत्यु देवी पार्वती के पुत्र द्वारा होगी, क्या वो वरदान झूठा प्रमाणित होगा? देवी, उचित समय की प्रतीक्षा करें। जो भी होगा अमंगल नहीं होगा। किंतु इस समय जो भी घटित हो रहा है वह अमंगल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। देवी पार्वती की तपस्या पूर्ण न होना क्या है? संहार का असुर इस समय अहंकार की ज्वाला में तप रहा है। मुझे भय है कि वह क्रोध में कुछ अनिष्ट न कर बैठे। उसकी बढ़ती हुई शक्ति और प्रकोप को रोकना केवल महादेव ही कर सकते हैं। आसुरी शक्तियां उस समय तक लाभ उठाएंगी जब तक महादेव तपस्या में है। प्रभु, यदि संहार का असुर देवी पार्वती के वध में सफल हो गया तब तो सारे मार्ग ही बंद हो जाएंगे। कौन होगा उसे जन्म देने वाला जो तारकासुर जैसे राक्षसों का वध करेगा? तप में बैठी देवी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है और ना ही मृत्यु उसके समीप जा सकती है। तपस्या में जब कोई सांसारिक शक्तियों से अलग हो जाता है तो उसके अंतरात्मा की शक्तियां बढ़ जाती हैं। देवी पार्वती की सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है देवी, क्योंकि वो जो पावन कार्य करने जा रही हैं, यही विधि का निश्चित विधान है और इसी में जगत कल्याण भी है देवी। स्वामी, क्या इस समय ऐसा कोई नहीं है जो संहारकासुर की विनाश लीला पर अंकुश लगा दे? ये कार्य तो देवर्षि नारद का है, किंतु वो भी इस समय संहारकासुर के समक्ष जाकर स्वयं को संकट में डालना नहीं चाहते। उसके अभिमान को तोड़ना अभी संभव नहीं है। देवी, उसे विजय उत्सव मनाने दो। कामदेव की मृत्यु सृष्टि के विकास पर अंकुश है और अब इस अंकुश को हटाया नहीं जाएगा, कदापि भी नहीं। समस्त देवलोक में हमारा यह आदेश फैला दिया जाए, जो भी कामदेव को जीवित करने का प्रयत्न करेगा मृत्यु के गर्भ में सुला दिया जाएगा। बस अब सारी शक्तियां हमारे अधीन हैं। हमसे आगे कुछ भी नहीं, न भूतो न भविष्यति। हर वो शीश जो हमारे समक्ष छूटने का प्रयत्न करेगा काट दिया जाएगा। और अब सारी सृष्टि ही नहीं, समस्त देवलोक के देवतागण हमारे पिता तारकासुर के चरणों में अपना मस्तक रखेंगे। नारायण नारायण नारायण। क्या उत्तम बात कही है तारकासुर के पुत्र संहारकासुर ने। वत्स, यदि तुमने समस्त देवलोक सहित सारे संसार को वास्तव में अपने पिता के चरणों में झुका दिया तो निसंदेह तुम अपने पिता की दृष्टि में महान सम्मान और महान गर्व के पात्र हो। नमन स्वीकार करें देवर्षि। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। पिता तो महारथी है ही, पुत्र का बल देखकर तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं है। जो साहस तुम में दिखाई दे रहा है वत्स, तुम निश्चय ही उसके अधिकारी हो। अभी तो कहना ही चाहिए कि संसार की हर शक्ति तुम्हारी शक्ति के सामने तुच्छ है। देवर्षि, आप तो तीनों लोकों का ही भ्रमण करते हैं, तो शीघ्र ही तीनों लोकों में समाचार फैला दीजिए कि हमारे पिता तारकासुर ने तो केवल इंद्रलोक और यमलोक को ही अपने अधीन किया है,
किंतु मैं संहार का असुर ब्रह्मलोक, विष्णु लोक और मृत्यु लोक को भी अपने अधीन करना चाहता हूँ और अपने पिता को गर्व व सम्मान के सबसे ऊंचे शिखर पर देखना चाहता हूँ। नारायण नारायण पिता के समान ही पुत्र के विचार भी कितने उदार हैं। किंतु वत्स एक बात समझ में नहीं आई। तुमने विष्णुलोक, मृत्युलोक, ब्रह्मलोक और देवलोक सबका नाम लिया, किंतु शिवलोक का नाम नहीं लिया तुमने। वत्स क्या तुम शिवलोक को अपने अधीन नहीं करना चाहते? या फिर ये कहूं कि पिता की भांति ही पुत्र भी महादेव शिव से भयभीत है? देवर्षि, है हमारी प्रकृति हमारे स्वभाव में नहीं। उस अघोरी सर्वधारी की योग्यता ही हमारे समक्ष क्या। आभार मानता हूँ आपका। क्या आपने शिवलोक के संबंध में हमें स्मरण करा दिया। और अब आप देखेंगे कि संहार का सुर सर्वप्रथम शिवलोक को ही अपने अधीन करेगा। नारायण नारायण नारायण। तो फिर वत्स हमारी बात ध्यान से सुनो। समय भी अनुकूल है और अवसर भी है। इस अवसर को गंवा मत देना। ऐसा अवसर दोबारा हाथ नहीं लगेगा। अवसर? कैसा अवसर देवर्षि? हम स्वयं अवसर पैदा करना जानते हैं। आप किस अवसर की बात कर रहे हैं? मैं उसी अवसर की बात कर रहा हूँ पुत्र, जो उपहार स्वरूप स्वयं तुम्हारी झोली में आ गिरने को तत्पर है। जो मनुष्य अवसर का लाभ नहीं उठा पाता उसे मूर्ख कहते हैं वत्स। देवर्षि के शब्दों में कोई गूढ़ अर्थ है। आप कहना क्या चाहते हैं? वत्स, महादेव शिव इस समय समाधि में हैं। समाधि? हाँ, और अभी उनका समाधि से उठना असंभव सा प्रतीत होता है। अर्थात आपको युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं। आप तो बिना युद्ध के ही विजय प्राप्त कर सकते हैं वत्स। आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? विजय, और वो भी युद्ध के बिना? हाँ वत्स, महादेव समाधि में हैं और आप इसी समय बिना किसी भय के उनका शीश। तो आपका आशय है कि हम शिव का शीश? हाँ वत्स, तभी देर से समझे किंतु बिल्कुल ठीक समझे। उचित कहा देवर्षि, उचित कहा आपने। हम काटेंगे उनका शीश। उस नीलकंठ महादेव की नीलाभ ग्रीवा पर हम प्रहार करेंगे। नारायण नारायण। और हमारा प्रहार इतना घातक होगा कि वो इस समाधि से ऐसी समाधि में चले जाएंगे जो कभी भी भंग नहीं होगी। नारायण नारायण नारायण। कन्या, कौन हो तुम और क्यों हमारा मार्ग रोकना चाहती हो? तुम्हें अपना जीवन प्रिय नहीं? तुमने ठीक कहा संहार का सुर। मुझे अपना जीवन प्यारा नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा मार्ग रोकना चाहती हूँ। हाय अशिष्ट कन्या, संहार का सुर का मार्ग रोकने वाला जीवित नहीं बचता। हट जाओ हमारे मार्ग से। कदापि नहीं संहार का सुर। जिस संकल्प को लेकर तुम आगे बढ़ रहे हो उसमें मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगी। कन्या, तुमने संहार का सुर को नहीं, अपने विनाश को ललकारा है। और जो जीवा
मर्यादा से बाहर चली जाए उसे खींच लेना चाहिए। संहार का सुर, तुम अगर पुनर्जन्म भी लोगे तब भी ये संभव नहीं है। मैं रति हूँ, रति। रति, कामदेव की पत्नी, जिसे उस अघोरी पाखंडी ने भस्म कर डाला था। हाँ, वही। अच्छा, तब तो तुम्हें अति प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि जिस तुच्छ महादेव ने तुम्हारे पति कामदेव को भस्म कर दिया था, हम उसी को समाप्त करने जा रहे हैं। मुझे महादेव की मृत्यु नहीं, कामदेव का जीवन चाहिए। और यदि आपने महादेव को मार दिया तो कामदेव जीवित नहीं हो पाएंगे। हाँ? कामदेव को जीवन मिले या ना मिले, हम तो उस महादेव को महाकाल के गर्भ में पहुंचाना चाहते हैं। यदि कामदेव पुनर्जीवित नहीं हुए तो फिर आपको भी विवाह का सुख नहीं मिल पाएगा। हमें इसकी भी चिंता नहीं। तुम मूर्ख हो संहार का सुर। मूर्खता तो इस समय तुम दिखा रही हो रति। हमारा लक्ष्य रति उत्सव नहीं, शक्ति उत्सव है। हमारे मार्ग से हट जाओ। मुझे हटा सकते हो तो हटाओ। हाँ, हमारे मार्ग से हट जाओ रति।